जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम जून फर्स्ट वीक के आखिरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। और बच्चों, हमारा पहला करंट अफेयर है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। तो देखिए, रिसेंटली बच्चों दुनिया की 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो थी बच्चों, वो ऑर्गेनाइज की गई। तो बात करते हैं दी 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली took place from 27 मई से 1 जून 2024 एट द यूनाइटेड नेशन पलाय द नेशंस इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? देखिए बच्चों, दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने भी बच्चों सबने उसका नाम सुना होगा, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में WHO भी बोलते हैं। तो WHO जो है उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब जब WHO क्या करवाता है बच्चों, जब से वो बना है उसके बाद से 1948 से, तो सिंस 1948 से वो एक मीटिंग कराता है बच्चों हेल्थ मिनिस्टर्स की, पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्री से। तो दुनिया के अलग अलग देशों की जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है उससे रिप्रेजेंटेटिव आता है, जनरली जो है वहां के हेल्थ मिनिस्टर आता है। उस मीटिंग को बोलते हैं बच्चों वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसमें अलग अलग देश के हेल्थ मिनिस्टर आके आपस में बच्चों डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे हेल्प करनी चाहिए, कैसे हम डिसीजेस को बच्चों कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर वाज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन WHO नेगोशिएशन दिस ईयर। एजेंडा आइटम इंक्लूड्स एम्बिशियस पेंडेमिक एग्रीमेंट, क्योंकि बच्चों कोविड के बाद से देशों को लगा कि यार आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO करवाता है, जेनेवा में होती है, दुनिया के सारे हेल्थ मिनिस्टर इसमें आके आप एक दूसरे से बच्चों मीटिंग करते हैं। अब बच्चों, ये WHO के बारे में कि WHO एक फोरम है बच्चों, 194 इसके मेंबर स्टेट हैं और सो एंड सो करके बच्चों ये सारा काम जो बच्चों हमने बात करी अभी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक ना सेम इसी तरीके की बच्चों वर्ल्ड हेल्थ समिट भी होती है। ये हर साल होती है बर्लिन में, जर्मनी में बच्चों। ठीक है, इसका और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये दोनों अलग अलग हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है बच्चों ये बेसिकली होती है नॉर्मल रूटीन में हेल्थ सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं उनकी मीटिंग। WHO जो कराता है उसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में बच्चों डिफरेंस है। नेक्स्ट बच्चों है कि इंडिया टू इंपोर्ट व्हीट आफ्टर 6 ईयर्स। तो बच्चों, इंडिया टू इंपोर्ट व्हीट आफ्टर 6 ईयर, तो इंडिया व्हीट को इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट मतलब फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो बेसिकली हम बच्चों बाहर वाले देशों से इंडिया में गेहूं मंगाएंगे, और ये बच्चों मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 6 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि हमें बाहर से गेहूं मंगाने की जरूरत पड़ रही है। अब बच्चों, ये न्यूज क्यों है? अब देखिए, इंडिया बच्चों दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है। याद रखिए बच्चों, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन है बच्चों? फर्स्ट है चाइना। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर कौन है बच्चों? चाइना है। अब हमारे यहाँ पे बच्चों क्योंकि बहुत सारी व्हीट होती है, तो ऑब्वियसली हम सोचेंगे यार हम सेल्फ सफिशिएंट है, इवन हम दूसरे देशों को व्हीट सप्लाई करते हैं। बट बच्चों, पिछले कुछ टाइम से हमारे देश में जो हमारा स्टोरेज जो है बच्चों, व्हीट का रिजर्व जो है वो थोड़ा कम हुआ है। प्लस बच्चों, पिछले कुछ साल से व्हीट की प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि चलो इस बार व्हीट थोड़ी इंडिया में इंपोर्ट की जाए, ताकि हम जो हमारे रिजर्व हैं उनको फिल कर सके। तो इंडिया, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर, प्लान्स टू बिगिन व्हीट इंपोर्ट आफ्टर 6 ईयर गैप टू replenish depleted reserve and control rising prices drive by 3 consecutive year of disappointing crops। तो बेसिकली पिछले 3 साल से लगातार बच्चों व्हीट की प्रोडक्शन इंडिया में जो है वो बिलो एवरेज रही है। इंडिया इज लाइकली टू रिमूव 40% इंपोर्ट टैक्स ऑन व्हीट, अलोइंग प्राइवेट ट्रेडर्स टू परचेज फ्रॉम कंट्रीज लाइक रशिया। और प्राइमरली बच्चों हम रशिया से ही खरीदेंगे और ऑस्ट्रेलिया से, इन दो कंट्री से बच्चों प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बट हम इतना भी नहीं खरीदेंगे, हम छोटी क्वांटिटीज में खरीदेंगे, ताकि हमारे जो बच्चों स्टॉक्स हैं, प्लस क्योंकि इस साल भी बच्चों जो है वो एग्रीकल्चर व्हीट की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हुई है, तो सरकार थोड़ा चीजों को बच्चों हैंडल करने के लिए व्हीट को इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रही है। अगर आप एक चीज देखो बच्चों,
इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर भी है। तो हम बेसिकली राइस जो है, पैडी या राइस जो है वो भी बच्चों प्रोड्यूस करने मामले में नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे कौन है? चाइना है बच्चों। अगर आप इंडिया में देखो वीट का टॉप प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, टॉप प्रोड्यूसर स्टेट, तो वो है बच्चों उत्तर प्रदेश। इस टाइम बच्चों सबसे ज्यादा जो इंडिया में वीट प्रोड्यूस कर रहा है वो है उत्तर प्रदेश, और इंडिया बच्चों 6 साल के गैप के बाद वीट को बच्चों इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए बच्चों, हम जब भी स्पेस में कोई चीज भेजते हैं ना वो बहुत स्पीड से जाती है, प्लस बच्चों उसके ऊपर हवा बहुत लगती है। और गाड़ियों के ऊपर बच्चों जब हवा लगती है तो हम गाड़ियों की शेप ऐसी बनाते हैं कि हवा थोड़ी कम लगे, ज्यादा गाड़ी स्पीड में चले। सेम बच्चों रॉकेट्स और जो स्पेस में हम चीजें भेजते हैं उनके साथ भी होता है। तो इसके लिए इसरो वालों ने बच्चों एक सॉफ्टवेयर बनाया है प्रवाह, ताकि वो ये चेक कर सके कि जब उनकी कोई भी बच्चों जो व्हीकल है, जो रॉकेट है जो स्पेस में जा रहा है या हवा में जा रहा है, जब वो बहुत स्पीड में चले तो उसके ऊपर हवा का इफेक्ट कैसा हो, एरोडायनेमिक का क्या सिस्टम रहेगा, उसको बच्चों स्टडी करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो सॉफ्टवेयर का नाम है प्रवाह बच्चों, PRAVAH, प्रवाह सॉफ्टवेयर। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर नेम्ड पैरेलल रैन सोल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, शॉर्ट फॉर्म है बच्चों प्रवाह, to analyze the aerodynamics and thermodynamics of aerospace vehicles such as launch vehicle and winged and non-wing re-entry vehicle. It stimulates how airflow around aerospace vehicle and calculates the resulting force heat effect which is essential to design safe structure and thermal protective system required. तो बेसिकली बच्चों ये वो सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेट करेगा कि अर्थ से बाहर और अर्थ के अंदर जब बच्चों कोई भी, बेसिकली एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब भी कोई बच्चों स्पेस व्हीकल आएगा या स्पेस व्हीकल अर्थ से बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर से, तो गर्मी भी होती है, ठंड भी होती है, स्पीड ज्यादा स्पीड कम, इन सारे फैक्टर्स को बच्चों कैलकुलेट करेगा और बेसिकली हमें बताएगा कि हमें क्या क्या वैल्यू हमारी चीजों की रखनी चाहिए अगर हम अपने स्पेस में कोई व्हीकल भेजना चाहते हैं। तो ठीक है, तो प्रवाह सॉफ्टवेयर बेसिकली बच्चों इसरो का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों वर्ल्ड ओशियन डे। देखिए बच्चों, हमें पता है बच्चों दुनिया का 70% हिस्सा जो है वो पानी है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर 70% हिस्सा जो है बच्चों वो पानी है, और इसमें जो लार्जेस्ट पोर्शन है लगभग 99% जो है वो ओशियंस में है। और ओशियंस जो है बच्चों पानी के सबसे बड़े सोर्स हैं। ओशियंस को हिंदी में महासागर बोलते हैं, और हमारे पास बच्चों 5 ओशियंस हैं। पहला ओशियन है बच्चों पैसिफिक, दूसरा है बच्चों अटलांटिक, तीसरा है बच्चों इंडियन, फोर्थ है बच्चों अंटार्कटिक, या इसी को बच्चों सदर्न ओशियन भी बोलते हैं, और फिफ्थ ओशियन बच्चों मैं नीचे लिख रहा हूं, ये है आर्कटिक। तो दुनिया में 5 ओशियन यानी 5 महासागर हैं, और ये पांचों में से सबसे बड़ा जो है बच्चों वो पैसिफिक है, ठीक है। लार्जेस्ट याद रखिए एरिया वाइज पैसिफिक है। तो ओशियंस में बच्चों दुनिया का लगभग सारा पानी है, आप एक तरह से मान के चल सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बच्चों इनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल है। और 8 जून को बच्चों हर साल जो है वर्ल्ड ओशियन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो बच्चों दिन है हमें बताता है कि ओशियंस को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और बच्चों देखिए ओशियन के अंदर होती है बच्चों वहां के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मछलियां और दूसरी चीजें बच्चों, वो भी तो हमारी अर्थ के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। तो हम ओशन को बचाएंगे तो वो अंदर जो उसके ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो भी बचेंगे। और वर्ल्ड ओशन डे जो है इस बार बच्चों एक ग्लोबल मूवमेंट चली है, उसको बोलते हैं 30x30। तो बेसिकली इसका एम क्या है, एम ऑफ सेफ गार्डिंग एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड वाटर एंड ओशन बाय 2030। तो बेसिकली बच्चों हमारी कोशिश है कि ओशंस को बचाया जा सके, क्योंकि बच्चों ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओशन में बहुत सारी पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं बच्चों, जिनकी वजह से ओशंस के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो है बच्चों उनकी हेल्थ को और उनकी लाइफ को थ्रेट पहुंचता है। इस बार की बच्चों जो वर्ल्ड ओशन डे की थीम है वो है अवेकन न्यू डेप्थ्स। और ये जो थीम जो है बच्चों ये बेसिकली है ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर की जो ओशंस को जो बच्चों अफेक्ट करती है, प्लस जो ओशंस को बचाने में हेल्प करेंगे उसके ऊपर बच्चों अवेकन न्यू डेप्थ।
और बेसिकली ये बच्चों जो दिन है ना, ये शुरू में क्या होता था, कुछ कुछ अलग अलग कंट्रीज इसको अलग अलग जो है वो अपने टाइम पे सेलिब्रेट करती थी, बट फिर यूनाइटेड नेशन ने जनरली बोला कि 8 जून, क्योंकि मैक्सिमम देशों में यूज करते हैं, तो 8 जून को हम 2008 से बच्चों उन्होंने बेसिकली वर्ल्ड ओशन डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो बच्चों क्वारेली सिमंड्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालती है कि यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी अच्छी है, अलग अलग के बच्चों उन्होंने अपना स्पेक्ट्रम फैक्टर सेट कर रखे हैं, उनके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को स्टडी करती है। और इस बार बच्चों जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में निकली है, बट उसको नाम बच्चों उन्होंने दिया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। ठीक है, और इस रैंकिंग में बच्चों टॉप 150 में बच्चों एक लोता इंडियन बच्चों जो यूनिवर्सिटी है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो है बच्चों आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे जो है बच्चों भारत का टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में आने वाला बच्चों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में इकलौती जो है बच्चों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गई है। उसके लिए अगर आप देखोगे बच्चों 197 पे है आईआईटी दिल्ली, 225 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सारे बच्चों फिर हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर बच्चों बात आती है कि हमारा 149th पे है, जो हमारा बेस्ट है बच्चों वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से 149th पे है। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो फर्स्ट कौन सी आई है वो है बच्चों एमआईटी, मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी जो है बच्चों बेसिकली मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं बच्चों एमआईटी शॉर्ट फॉर्म में, यूएसए में बच्चों ये है। और ये दुनिया की बच्चों इस टाइम की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सुंदनुका गीगर बच्चों। तो बेसिकली ये वोल्केनो का नाम है सुंदनुका गीगर, तो इसको बच्चों ऐसे प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है सुंदनुका गीगर। तो सुंदनुका गीगर बच्चों एक वोल्केनो है आइसलैंड में, और ये बेसिक जो है बच्चों ये रिसेंटली इरप्ट हो रही है और दोबारा दोबारा बच्चों ये जो है बहुत ज्यादा लावा कंटिन्यूसली निकाल रही है। तो सुंदनुका गीगर volcanoes erupt for 5th time in 6 months in Iceland. So Sundnuka Giger volcano in southwestern Iceland has erupted for 5th time this year. It is Sundnuka Giger most powerful eruption since volcanic system became active 3 years ago. The lava fountain reaches 50 meters high and the length of fissure is about 3.4 किलोमीटर। तो बेसिकली ये ना बच्चों ऐसे लाइन में लावा बाहर निकल रहा है और इसको फिशर टाइप वोल्केनो बोल देते हैं बच्चों हम। तो लाइन में बच्चों लावा बाहर निकल रहा है और बेसिकली बच्चों ये 5वीं बार जो है वो इरप्ट हुई है और इस बार काफी ज्यादा बच्चों लावा इसमें निकल रहा है। और ये है आइसलैंड में बच्चों, देखिए यहाँ पे एक देश है बच्चों आइसलैंड, ये यूरोप रहा, ये ग्रीनलैंड बच्चों, इसके बीच में यहाँ पे देश है और आइसलैंड की कैपिटल है बच्चों रेकजाविक। ठीक है, रेकजाविक। हमने पिछली कुछ क्लासेस में बात करी है कि दुनिया में बच्चों नॉर्थ मोस्ट जो कैपिटल सिचुएटेड है वो बच्चों रेकजाविक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नोटा के बारे में। तो बच्चों थोड़े दिन पहले इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, अलग अलग सीट पे बच्चों अलग अलग लोगों की टक्कर थी। अब एक कमाल क्या हुआ बच्चों, इंदौर मध्य प्रदेश में कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो बंदा जीता है उसके बाद सबसे ज्यादा सीट जो है, सबसे ज्यादा वोट जो है बच्चों वो मिली है नोटा को। अब देखिए नोटा बेसिकली क्या होता है, हमारे देश में पहले क्या सिस्टम होता था कि अगर ईवीएम में 12 कैंडिडेट खड़े तो उन 12 के नाम होते हैं। तो हमने सोचा कि चलो एक अच्छी चीज ऐड करते हैं, हमने और ऑप्शन ऐड करनी शुरू करी बच्चों नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव, यानी अगर ऊपर वाले में से कोई भी आदमी अच्छा नहीं है, मैं तो जी किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा, मैं तो वोट भी दूंगा तो मैं नोटा को वोट देऊंगा। ये बेसिकली एक तरीका ये बताने का कि इनमें से कोई भी आदमी लायक नहीं है मेरे हिसाब से। अब बच्चों इंडिया में नोटा की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, सपोज करो सब ज्यादा वोट नोटा को मिल जाए तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर सब ज्यादा वोट मिल गए तो कोई आदमी से इलेक्ट नहीं होगा, नोटा के बाद जिसको सब ज्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाएगा। तो बेसिकली इंडिया में नोटा उतनी पावरफुल चीज नहीं है, बट स्टिल नोटा को लोग बच्चों वोट देते हैं। और इंदौर की जो कंस्टिट्यूएंसी है बच्चों मध्य प्रदेश में, उसमें यही हुआ। तो बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। तो नोटा इज इंदौर रनर अप कैंडिडेट विद रिकॉर्ड 2,18,000 वोट्स। तो द इंदौर कंस्टिट्यूएंसी इन मध्य प्रदेश है सेट अ न्यू रिकॉर्ड विद हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा वोट्स पोल्ड एट 2,18,674 बच्चों। तो 2,18,674 वोट मिले नोटा को। और बच्चों जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाला कैंडिडेट था उसके बाद नंबर 2 पे बच्चों नोटा को ही मिले। और नोटा है नन ऑफ दी अबव, और ये अवेलेबल होती है बच्चों वोटिंग मशीन में एक ऑप्शन
कि अगर आप सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट करना चाहते हो। और हमारी पार्लियामेंट में बच्चों जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसमें 2014 में पहली बार नोटा आया। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि नोटा के ज्यादा भी आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों ये जो सीट है ये वैसे भी जीत ली थी। और उनके जो बच्चों कैंडिडेट थे शंकर लालवानी जी, उनको मिले बच्चों लगभग 12,26,000 वोट। और सेकंड पे जो आया उसको मिले 2,18,000 नोटा को। तो बेसिकली वोट के हिसाब से इस बार बच्चों सबसे बड़ी जीत भी किसकी हुई है? शंकर लालवानी जी की इंदौर कंस्टिट्यूएंसी से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर। बेसिकली दोनों के दोनों बच्चों ये यूएस में काम करते हैं। इन्होंने रिसेंटली बच्चों एक इंडेक्स निकाला, वो है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि कौन कौन सा वो देश है जो अपने देश में पॉलिसीज ऐसी बना रहा है कि वहां का एनवायरमेंट अच्छा हो, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जो हम एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में वो कम करें, और ओवरऑल इफेक्ट डालने की कोशिश करें अपने एनवायरमेंट के ऊपर। तो इस लिस्ट में बच्चों 180 कंट्री के ऊपर रिसर्च की गई और उनकी लिस्ट निकाली गई, और हमारा इंडिया का नंबर आया बच्चों 176। तो इंडिया का रैंक आया है 176वां, 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज बच्चों। तो इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वाज प्लेस्ड अमंग द लोएस्ट रंक कंट्रीज इन एयर क्वालिटी प्रोजेक्ट एमिशन बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट इन 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और बच्चों हमसे नीचे कौन थे? पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। 180th पे लास्ट पे बच्चों जो है वो वियतनाम आया है। ठीक है, तो बेसिकली ये बच्चों एनवायरमेंट के प्रति कोई गवर्नमेंट और कोई देश कितना काम कर रहा है और कितना बच्चों वो सक्सेसफुल भी हो पा रहे हैं उस काम में, ये दिखाता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसमें बच्चों हमारा रैंक काफी खराब आया बच्चों, 176। दुनिया में बच्चों जो टॉप पे है इस रैंकिंग में इस बार बच्चों एक देश है एस्टोनिया। यूरोप में एक देश है एस्टोनिया, वो बच्चों इस बार जो है वो फर्स्ट रैंक पे आया है इस रैंकिंग में। ठीक है, और अगर आप देखो हमारा रैंक जो है बच्चों 2014 में 155 था, उसके बाद से बच्चों लगातार हमारा रैंक जो है वो खराब ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया के एक जाने माने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट थे बच्चों AJT जोन सिंह, बच्चों उनकी डेथ हो गई है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट AJT जोन सिंह डाई एट एज ऑफ 78। तो नोटेड इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड लीडिंग कंजर्वेशनिस्ट अशीर जवाहर थॉमस जोन सिंह, पॉपुलरली नोन एज AJT जोन सिंह, among wildlife enthusiasts passed away in Bengaluru after a brief illness। तो बच्चों बेसिकली ये बहुत फेमस बच्चों भारत के एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, इनको बच्चों अलग अलग जो है वो प्राइज मिला हुआ है। इवन बच्चों इनको पद्मश्री भी हमारे देश ने दिया था। पद्मश्री बच्चों भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्योंकि बच्चों उन्होंने बायोलॉजी जो है उसके लिए प्लस बच्चों वाइल्ड लाइफ के लिए काफी ज्यादा काम किया था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वोल्वो के बारे में। देखिए बच्चों वोल्वो की कारें बच्चों बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत सेफ होती हैं। तो वोल्वो कंपनी ने रिसेंटली बच्चों दुनिया की पहली ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करी है। तो वोल्वो लॉन्च फर्स्ट ईवी बैटरी पासपोर्ट। अब बच्चों आप कहोगे ये क्या है? देखिए ईवी बैटरी तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं बच्चों उनके अंदर बेसिकली बैटरियां होती हैं जिनसे आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं। अब उन बैटरियों जो है बच्चों उसको यूज करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। अब वो बैटरी कितनी पुरानी है, कितना उसको चार्ज किया गया है, वो किस चीज से बनी हुई है, तो उसकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली वोल्वो वालों ने बच्चों एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो आपकी बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली देता रहेगा और रिकॉर्ड करता रहेगा बेसिकली। और जब आप उसको कुछ साल के बाद यूज करके देखोगे तो वो आपको सब कुछ बताएगा A to Z कि कितनी बैटरी यूज हुई, कितनी बार चार्ज हुई, क्या बैटरी में चीजें डलनी है, क्या चीजें खराब हो गई हैं, सब कुछ बच्चों ये इसके बारे में बताएगा। तो स्वीडिश ऑटो मेकर वोल्वो कार इज लॉन्चिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ईवी बैटरी पासपोर्ट। इट विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, रिसाइकल कंटेंट, ओरिजिन ऑफ कंपोनेंट एंड रॉ मटेरियल फॉर द X90 SUV। Battery passport will be mandatory for electric vehicles sold in EU from the February 2027, showing the composition of battery, including the origin of key material, their carbon footprint, etc. बच्चों तो बेसिकली ये बैटरी के बारे में बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, बैटरी का आइडेंटिटी कार्ड टाइप होगा, इसको बच्चों नाम दिया गया है ईवी बैटरी पासपोर्ट।
ठीक है। तो बच्चों हमारा जो जून फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है वो लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे जून सेकंड वीक के करंट अफेयर की। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।